0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के बैतूल में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 3 दिनों से ज्यादा संख्या बढ़ने से प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़ने के कारण 21 मार्च से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच बस परिवहन बंद करने का निर्णय लिया गया है। ना तो महाराष्ट्र की बसें मध्य प्रदेश आएंगी और ना ही एमपी की बसें महाराष्ट्र जाएंगी। दरअसल वहां पर कोरोना की रफ्तार बढ़ने से मध्य प्रदेश के उन जिलों में चिंता बढ़ गई है जो महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए हैं। परिवहन विभाग ने कोरोना संक्रमण को लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच चलने वाली बसों का 21 मार्च से परिवहन प्रतिबंधित कर दिया है। महाराष्ट्र की ओर जाने वाली बसों की लाइसेंस अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए गए हैं। बैतूल कलेक्टर ने कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने के लिए कई निर्णय लिए हैं। कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस का कहना है कि बसों के प्रतिबंध के साथ ही सीमा पर चौकसी लगाई गई है। महाराष्ट्र आने जाने वालों की जांच हो रही है। वहां से आने वाले लोगों को 24 घंटे के अंदर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देना अनिवार्य किया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर बैतूल में घने बाजारों को शिफ्ट किया गया है जिससे भीड़ भाड़ कम हो सके। इसके अलावा होली के त्योहार को देखते हुए भी तैयारियां की गई हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मेरी होली मेरा परिवार की तर्ज पर होली मनाएं, सड़क पर उतरकर होली ना मनाएं। बता दें कि बैतूल में पिछले 3 दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शुक्रवार को एक्टिव केस की संख्या 157 हो गई है। अभी तक कोरोना मरीजों की संख्या टोटल 4011 पर पहुंच गई है, तो वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 79 हो गई है। बैतूल जिले में जो संक्रमण है तेजी से बढ़ता जा रहा है, किस तरह के प्रिकॉशंस वगैरह लेने हैं और क्या और होना चाहिए? पिछले 2 से 3 दिन में जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं उसमें बड़ी सिग्निफिकेंट वृद्धि हुई है। इसके चलते हम लोगों ने 3-4 ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो राज्य शासन की ओर से महाराष्ट्र से आने वाली बसेस और यहाँ से महाराष्ट्र जाने वाली बसेस पर 21 तारीख से रोक लगा दी गई है। उनके लाइसेंसेस को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। इस बारे में हम लोग भी अपने ब्लॉक लेवल पे सभी ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस प्रकार का मूवमेंट ना हो। इसके अलावा जो बॉर्डर पे मूवमेंट 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स का हो रहा है और लोगों का आना जाना हो रहा है नागपुर, महाराष्ट्र या किसी अन्य हॉटस्पॉट से, वहाँ पे हम लोग उनको कंपल्सरीली टेस्ट रिपोर्ट्स कैरी करने के निर्देश दे रहे हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है वो कोविड नेगेटिव है। इसके अलावा हम लोगों ने शहर के अंदर कुछ जो घने बाज़ार हैं उनकी शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। कॉमन जगहों पे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। हमारे कोविड रथ भी बनाए गए हैं जो कि नगरीय एरिया के अंदर घूम रहे हैं। होम आइसोलेशन के केसेस में यदि किसी का उल्लंघन पाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। आगामी क्योंकि होली का त्यौहार अभी आने वाला है अगले 8-10 दिनों में, सभी लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप मेरी होली मेरा परिवार के तर्ज पे केवल अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर में रुककर ही होली मनाएं। सड़क पे ना उतरें, अपने नेबर्स से ना मिलें, किसी अन्य व्यक्ति के साथ होली मिलन ना करें जिससे संक्रमण को रोका जा सके। सर, आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है उसको सील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग जरूर कर रहे हैं लेकिन फिर भी लोगों की आवाजाही जारी है। कुछ इनफॉर्मल रास्ते हैं जिनसे लोगों की आवाजाही चालू है, ये बात बिल्कुल सही है। इस वजह से हम लोगों ने ग्राम पंचायत के ऊपर भी इस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है कि लगभग रोज़ कितने लोग आ रहे हैं, और जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं उन लोगों को हम ग्राम पंचायत लेवल पे भी होम आइसोलेट करवा रहे हैं। बॉर्डर्स को सील करने का जो निर्णय है वो राज्य शासन के द्वारा ही लिया जा सकता है। वर्तमान में इस प्रकार का कोई निर्णय भी राज्य शासन के द्वारा नहीं लिया गया। सर, जो एंटीजन टेस्ट हैं सर वो बैतूल में नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से रिपोर्ट्स देरी से आ रही हैं सर, तो उससे भी एक जो संक्रमण है उसमें ज़्यादा फैल रहा है। भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि कम से कम 70% टेस्टिंग जो है वो RT-PCR के माध्यम से ली जानी चाहिए और लगभग 30% टेस्टिंग जो है वो RAT के माध्यम से की जानी चाहिए। हमारे ज़िले में RAT के जो टेस्ट किट्स हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, जिस वजह से उनको केवल इमरजेंसी के प्रयोग के लिए रिज़र्व करके रखा गया था और टेस्ट किट्स उपलब्ध ना होने की वजह से उनकी टेस्टिंग नहीं हो सकी। कल से राज्य शासन के द्वारा रिवाइज टेस्टिंग के टारगेट्स जारी कर दिए गए हैं। किट्स भी हम लोगों को बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे
उसके अनुसार टेस्टिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। सर उससे लगता नहीं कि टेस्टिंग कम हो पा रही है सर, उसकी वजह से और संक्रमण फैल रहा है? टेस्टिंग की संख्या में कमी किट्स की अनुपलब्धता के कारण हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। और अभी वर्तमान में कोई कमी हम लोगों को नंबर ऑफ़ वॉक इन केसेस जो फीवर क्लिनिक में आ रहे हैं उसके हिसाब से नहीं है, बट आगामी एक हफ्ते के अंदर वो कमी निश्चित रूप से RT-PCR के केसेस में भी आनी शुरू हो जाएगी। बट जैसा मैंने आपको पहले बताया, राज्य शासन की तरफ से हम लोगों को किट्स मिल जाएंगे अगले 2 दिनों में, और जो नंबर ऑफ़ टेस्ट हैं, नंबर ऑफ़ सैंपल्स हैं, वो बढ़ जाएंगे। सर एंटीजेंस वगैरह सर PSC लेवल पे भी कुछ कराने की प्लानिंग है? एंटीजन टेस्ट जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 30% का कोटा है RAT का और 70% का कोटा है RT-PCR का। उस अनुपात में हर जगह टेस्टिंग होगी। सागर टीवी न्यूज के लिए बैतूल से महेश चंदेल की रिपोर्ट। 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, MI सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला उचित रेट पर उपलब्ध है। चार्जर, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ग्लास गार्ड, बैक कवर, संपूर्ण मोबाइल एसेसरीज एवं रिपेयरिंग। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 9993723214, 8770621235।